नाज़रीन गिरामी, अगर आप ये जुमला सुने कि मैं दज्जाल से मुसलसल राब्ते में हूँ, सब यहूदी तैयार रहें, तो आप एक वक्त तक के लिए हैरान परेशान होंगे और शायद आप इस पर हंसने भी लग जाएं। लेकिन ये बात हकीकत के करीब तरीन है और ये बात वाकई ऐसी ही है। ये दावा किसी और की जानिब से सामने नहीं आया, बल्कि याकूब जिशोल्ट नामी एक रब्बी ने मजहबी मामलात को नशर करने वाले एक चैनल रेडियो 2000 को बताया है कि उसे एक और रब्बी शायम कानिस्की ने बताया है कि वो यानी शायम कानिस्की दज्जाल से राब्ते में है। शायम कानिस्की का शुमार इसराइल के 2 या 3 सबसे कदीम अकीदा तरीन यहूदी रबियों में होता है, इसलिए इसकी बातों पर यहूदी बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अब यहूदियों की तैयारियों से क्या मुराद है, आज के इस वीडियो में आपको उन तैयारियों का भी जिक्र किए देते हैं और आपको बता देते हैं कि उनकी तैयारियों का मतलब और मकसद क्या है और इसके लिए वो कौन कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो सभी जानते हैं और इस पर ईमान रखते हैं कि दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने इसके फितने से अपनी अपनी कौमों और उम्मतों को डराया है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियां और इससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। अहदीस नबविया में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्लाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज़ इसकी पहचान और अलामत बन गया है। इसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। बहुत से अक़वाल में सबसे ज़्यादा वाज़ेह कौल ये कि दज्जाल को मसीह कहने की वजह ये कि इसकी एक आंख और अबरू नहीं है। बेशक दज्जाल बिल्कुल बंद आंख वाला होगा और उस पर एक मोटी फुली होगी। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 100 हदीस नंबर 2866 और किताबुल फितन व शरातुस्साअ बाब ज़िक्र दज्जाल हदीस नंबर 2934 है। दज्जाल के झूठे होने का बातों का जिक्र बाद में भी किए देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस बात की जानिब इशारा किया गया था, जो आज की इस वीडियो की गर्जुगायत है, हम उसका जिक्र किए देते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दज्जाल से मुसलसल राब्ते में रहने वाले यहूदी का नाम क्या है और इस पर वो क्या क्या बातें करता है। इसराइल के यहूदी रबियों ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका निजात दहिंदा यानी दज्जाल जल्द ही खुद को जाहिर करने वाला है। जिशोल्ट नामी इस रब्बी ने इंटरव्यू में बताया कि कानिस्की और दीगर अहम रबियों ने अब इसकी ये जिम्मेदारी लगा दी है कि वो लोगों को दज्जाल की आमद के बारे में मुतला करना शुरू कर दे। जिशोल्ट नामी इस यहूदी रब्बी ने अपने 3 घंटे के इंटरव्यू की शुरुआत एक खबरदारी से की, जिसमें उसने कहा, छुटकारे का ये अमल बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है कि लोग आराम और तहम्मुल के साथ रहते हुए बर वक्त और दुरुस्त तरीके से अपना काम करें। हर नस्ल में एक दज्जाल यानी यहूदियों का निजात दहिंदा होता है। ये सिर्फ सीधे रास्ते पर चलने वाले ही जानते हैं कि वो कौन है। दज्जाल की आमद कितनी करीब है, यह मामला इतना ही संजीदा है जितनी जिंदगी या मौत। क्या तुमने याजूज माजूज का सुना है? ये वही चीज़ है जो बहुत ही जल्द होने वाली है। इस वक्त सूरत हाल आपकी सोच से भी ज़्यादा धमाका खेज है। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि क्या वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम रह जाने वालों में। शायम कानिस्की नामी इस यहूदी रब्बी ने ऐसी कई निशानियां बता दी जो यहूदी अकीदे के मुताबिक दज्जाल की आमद से कबल पूरी हो चुकी हैं। यहूदी रब्बी शायम कानिस्की ने यहूदियों के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले एक और रब्बी डोवकिक का जिक्र करते हुए कहा कि जब 10 साल पहले इसराइल बदतरीन खुश्कसाली के दौर से गुजर रहा था तो किसी ने डोवकिक से पूछा कि गुलेल का समंदर कितने अरसे में भरने वाला है, तो डोवकिक ने जवाब दिया कि जब दज्जाल आएगा। उस वक्त से लेकर अब तक पहली बार चंद ही हफ्तों में बहरे गुलेल भर जाने वाला है। ताहम इस रब्बी ने दज्जाल की आमद से कबल इसराइल में होने वाले इलेक्शन को एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया था। उस रब्बी का मानना है कि इसराइल का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त हुकूमत का चुनाव है, जिसके लिए इलेक्शन नहीं बल्कि जंग जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन के नताज तो वही होंगे जो हमेशा होते हैं। अगर इलेक्शन हो गए तो बेंजामिन नेतन्याहू से कोई भी शख्स हुकूमत छीन नहीं सकता। याद रहे कि कदीमुल अकीदा यहूदी रब्बी ये समझते हैं कि नेतन्याहू दज्जाल की आमद से कबल इसराइल के पहले वजीर आजम होंगे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा के नज़दीक लोमड़ियों के झुंड और इसराइली इलाकों में मरी हुई चमगादड़ों की बारिश भी दज्जाल की आमद से पहले की वो पेशगोइयाँ थीं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। जबकि यहूदी दुनिया भर में गरकत के दरख्त भी उगा रहे हैं, जिनके बारे में यह पेशगोई है कि जब मुसलमानों और यहूद में जंग छिड़ेगी और यहूद दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो दरख्त भी मुसलमान
मुसलमानों को बता देंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, सिवाय गरकत के दरख्त के जो बिल्कुल खामोश रहेगा। इसके अलावा आज भी दीवार गिरिया के पास हजारों यहूदी जमा होकर दज्जाल को बुलाते और इससे मदद मांगते हैं। अब जिक्र हो जाए दज्जाली कुव्वतों और दज्जाली ताकतों का, और साथ ही साथ इस मामले का कि दज्जाल कौम यहूद से होगा, इस बारे में क्या रिवायात कही जाती हैं। दज्जाल के झूठे होने के अलामात का जिक्र किए देते हैं कि वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। वो काना होगा, हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ फेरे यानी कुफ्र लिखा है, जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। सवाल ये है कि दज्जाल का शख्सी खाका क्या है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं कि इस दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से नाबीना है। उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। ये बात आम बात नहीं है, ये बात छोटी बात नहीं है। ज़हूर दज्जाल का अगर जिक्र किया जाए तो ज़हूर दज्जाल के बारे में ये बात कही गई कि वह शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर नमूदार होगा। ताहम हदीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया, जैसे माह रमज़ान की शब कदर की रात का खास तयन नहीं किया गया। दज्जाल के बर्पा करदा फसाद का जिक्र किया जाए तो दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हर तरफ फितना और फसाद बर्पा करेगा। इसके बर्पा करदा फसाद की शिद्दत का अंदाज़ा हदीस की रोशनी में वाज़ेह होता है। बस मुसलमान शाम के जबल दुखान की तरफ भाग जाएंगे और दज्जाल वहाँ आकर उनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और उनको बहुत सख्त मुशक्क़त में डाल देगा। फिर फजर के वक्त ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे, इस खबीस कज़्ज़ाब की तरफ निकलने से तुम्हारे लिए क्या चीज़ माने है। मुसलमान कहेंगे कि ये शख्स जिन है, लिहाजा इसका मुकाबला मुश्किल है। दज्जाल की दावत का जिक्र किया जाए तो दज्जाल अपने आप को सबसे पहले नबी कहेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। अपने पैदा करदा ज़बरदस्त शकूक व शुबहात में इंसानियत को फांसता ही चला जाएगा। अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि वो खुदा कहेगा। ये छोटी बात नहीं है। अगर दज्जाल की खबर के बारे में बात करें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर उसके पास आएगा और फिर उसके पैदा करदा शुबात में उसकी पैरवी करेगा। दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि दज्जाल अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके साथी भी होंगे, यानी एक आलमगीर फितना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। दज्जाल के साथ अस्फ़हान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। यहूद के यहाँ इस मसीह को आले दाऊद में से माना जाता है। हकीकतन यहूदी जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं वो वही दज्जाल होगा। दज्जाल की ताकत का जिक्र किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा, ताहम वो इसके इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। दज्जाल की ताकतों का अंदाज़ा चंद एक अहादीस से लगाया जा सकता है।